हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। स्थिति है। जिस तरह शैलजा जी ने महिलाओं के प्रति अपनी असंवेदनशीलता दिखाई है, जिस प्रकार हमारा अपमान हुआ है वहाँ, और वो उन लोगों का अपमान हुआ है जो ज़मीनी स्तर के नेता से लेके बड़े स्तर तक के नेता थे। तो जब महिलाओं का वहाँ सम्मान नहीं हुआ तो हम शीर्षक की बहनों को आगाह करने आए हैं, यहाँ के लोगों को आगाह करने, और ये हम लोग अपने आप आए हैं, हमको किसी ने भेजा नहीं। हमने एक ग्रुप बनाया कि यदि छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस छोड़ी है तो किस तकलीफ में छोड़ी है। 30 साल यदि कांग्रेस को हमने सींचा है और सींचने के बाद उस पेड़ को हमको छोड़ना है, बहुत तकलीफदायक होता है, लेकिन हमको छोड़ना पड़ा बहुत सारी परेशानियों के कारण, अपमान के कारण, आत्मसम्मान के कारण। और यही बात हम बताने आए हैं सिरसा की बहनों को, आप लोगों को और सारी जनता को कि यदि नेता चुनना है तो ऐसा चुनिए जो आपके साथ जुड़ के काम करे। अशोक तंवर जी को हम जानते हैं, हमने काम किया है उनके साथ, उनकी कार्यशैली को जानते हैं कि लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। काम किया उन्होंने, इस क्षेत्र को बढ़ाया, पल्लवित किया और आज आपके साथ हैं। शैलजा जी का ऐसा है कि शैलजा जी को आपने यदि सामने किया तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होना है। हम 30 साल उनके साथ चले जिस पार्टी के साथ, वहाँ पे अनुशासन के नाम पे उनको भेजा गया था कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो अनुशासन रखे, परिवार का मुखिया बन के जाता है। उन्होंने पूरा परिवार तोड़ दिया। आज छत्तीसगढ़ में जो हाल है, हम बहुमत की सरकार पे थे, संघर्ष के बाद हमने सरकार लेके आई थी, और संघर्ष एक आदमी का नहीं होता, संगठन में संघर्ष पूरे लोगों का होता है, एकजुट होता है। और संघर्ष के बाद जब सत्ता मिली तो सिर्फ 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने मिलके सत्ता का दुरुपयोग किया। और ये दुरुपयोग करके आप देखिए कि आज छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिनको जवाबदारी ऊपर से सौंपी गई, जिसमें शैलजा जी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। टिकट का बेचना आपने देखा, कई तरह के आरोप हैं जो कि अभी चल रही है जिसकी जांच, परंतु कुल मिला के ये स्थिति है कि ना महिलाओं का सम्मान हुआ, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, और ना ही उन लोगों का सम्मान हुआ जिनके कारण पार्टी आज जीत की कगार पे है। जीती हुई थी पार्टी को इन्होंने हरवाया। तुलसी साहू जी हमारे हैं, दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी है, वर्तमान में भाजपा के नेता है, भाजपा की प्रदेश मंत्री भी हैं। अच्छा, बोलिए। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी पत्रकार साथियों को का नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को। मैं श्रीमती तुलसी साहू हूँ, पूर्व में कांग्रेस में अध्यक्ष रही हूँ, आज मैं प्रदेश मंत्री हूँ पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी मोर्चा में। पूर्व में कांग्रेस में रही हूँ, मैं लगभग 33-34 साल मैंने कांग्रेस को सेवा दिया है, और मैं वहाँ पर प्रदेश में सेक्रेटरी थी, उसके बाद वहाँ प्रभारी भी थी कई विधानसभाओं की, जिलों की। उसके पश्चात मैं वहाँ पर 2 बार जिला अध्यक्ष रही हूँ, और मेरे जिला अध्यक्ष दुर्ग में, और दुर्ग ऐसा गढ़ है जहाँ मुख्यमंत्री का वो जिला है, गृह मंत्री का जिला है, पंचायत मंत्री का जिला है, लगभग सभी मंत्री मेरे की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ, जिसकी मैं जिला उस ज़िले में। और दुर्ग कहा जाता है भिलाई, पूरे मिनी भारत कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट है वहाँ पर, जिसके बड़े नाम हैं। लेकिन हम लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ने का कोई ना कोई वजह तो रहा होगा। 15 साल जब हम संघर्ष किए, 15 साल संघर्ष में रोड पे जहाँ बैठे, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, तब हम सब ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई 5 साल, जबकि उसमें भी 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, उस कोरोना कार्यकाल में हमने मोदी जी का भी कार्य देखा, काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा है, सभी जानते हैं उस बीच में। उसके बाद 3 साल का समय रहा, लेकिन उन 2 सालों में हमने देखा कांग्रेस की सरकार को कि हम लोग वहीं से शुरू हुए हैं अपनी बात रखने का संगठन में, क्योंकि हम लोग संगठन में रहे तो अपनी बात हम संगठन में, सत्ता में भी रखें। क्योंकि जब कोरोना काल में जो शराब की बिक्रियां घर घर पहुंचाई जाने लगी, ये हम सबको पता चला, क्योंकि लोगों के बीच से जब बात आने लगी कि ऐसा चल रहा है, हम लोगों ने क्योंकि जब आप पार्टी में रहोगे, एक संगठन में रहोगे, तो संगठन में अनुशासन आपकी रहनी चाहिए, और होती भी है। तो स्वाभाविक है कई बातें कई लोग नहीं कहते हैं वहाँ पर। इसके बाद उन घोटालों के साथ साथ आज हमारे ज़िले में एक विधायक था जो बहुत बड़ा अपने आप का, आज बिलासपुर में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है।
उनके माध्यम से NSUI था जिसे सीनियर कांग्रेस को दबाया जाने लगा वहाँ पर, और एक NSUI को ला के सीनियर कांग्रेस में बिठा के उन लोगों से, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, समझना तो बड़ों को चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उनके माध्यम से जो पूरी पार्टी को ख़त्म करने का जो प्रयास किया। उसके बाद हमारे प्रभारी बदल गए, पहले प्रभारी बदल के माननीय हमारे मैडम शैलजा जी बनी है। महिला होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, हम सब उनको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जब बैठकें हुई विधानसभा में, एक बात माननीय मैडम शैलजा जी ने बात पूरी मीटिंग में एक नियम बनाया वहाँ पर कि एक लोकसभा में वो महिला होने के नाते बोली कि मैं महिला होने के नाते महिलाओं के पक्ष में काम करती हूँ, और उन्होंने कहा कि हर लोकसभा में 2 महिलाओं को हम विधानसभा में टिकट देंगे। ये पूरा ऐलान है, आपके पेपर में है, आप मीडिया के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो जब लेकिन टिकट बटी तो कहीं भी, हमारे दुर्ग में ही 9 विधानसभा है, 1 लोकसभा के अंदर 2 महिलाएं क्या 1 महिलाओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हम लोगों ने उसके जानना चाहा ऐसा क्या है, तो बोलते मेरा सुने नहीं, मेरे चले ही नहीं। तो आपका नहीं सुना, आपका नहीं चला, तो आप प्रभारी किस बात के हो? यदि हम प्रताड़ित है यदि आपने सरकार से, तो हम तो आपको कहेंगे, क्योंकि प्रभारी तो आप हो हमारे। तो आप हमारी बात या तो ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो, या आप भी उसमें शामिल हो। उसके बाद जब पता चला कि ये 15 साल की सरकार तो गई, 5 साल की सरकार ने जिस तरह से घोटाले किए उसमें शामिल रही है, तब पता चला जब माननीय वहाँ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया कि मुझसे पैसे ली गई, और पेपर और मीडिया के माध्यम से जब आया तब हम सबको पता चला कि ये मामला चल रहा। उसके बाद और भी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, लेकिन चूंकि आज वो जिस पद में बैठी है और जहाँ पर नेता हैं, उन नेता इतने बड़े हैं, इतने मतलब उनका वर्चस्व है कि आप, हम और आप छोटे कार्यकर्ता उस बात को, ये लोग इतने सातिराना ढंग से काम करते हैं कि आप उसको साबित नहीं कर पाओगे तो आप खुले जगह में क्या बोल पाओगे। लेकिन ये बात सच है कि जो सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही थी, वो सरकार गई कैसे? जब सबको पता था, पूरी मीडिया और पूरे आपको रिलेशन ये बता रहे हैं कि 11 मंत्री हार रहे हैं, और आप तब भी 9 सभी को टिकट दी जाती है और 9 मंत्री हार जाते हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता एक कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता हारेगा, आपका LIB कह रहा है, IB कह रहा, पब्लिक कह रही, उसको आप टिकट दे रहे हो, तो आप प्रभारी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तो आपको जाती है कि आपने या तो ऊपर में बताया नहीं, या तो आप साठगांठ में थे। आप चाहे अनचाहे ये बात खुली है। इसके बाद आप लोग, कई ऐसे जगह है जहाँ पर यदि मान लो किसी ने ज़्यादा कुछ कहा तो उनकी पहुँच कमज़ोर है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो हमने जब देखा कि इन लोग कोई काम करने में सक्षम नहीं है, प्रभारी बहुत कमज़ोर है हमारी, वो जब अपने कार्यकर्ताओं की बात आपको मोस्ट सीनियर आप AICC नहीं पहुंचा पा रही है, तो हमारी बातों को कहाँ चलेगा। तो मैं तो कांग्रेस की सरकार थी तभी छोड़ दी थी पार्टी, इसीलिए जिला अध्यक्ष होने, और उसके बाद भी मैंने कांग्रेस को छोड़ा, वो कांग्रेस की सरकार थी तभी छोड़ा। आपने कहा ना कि पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई, उसका हर्जाना था हम सब के टिकट काट देना, या कहीं ना कहीं किसी को इतनी प्रताड़ित किया जाना कि उसे कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। क्योंकि आदमी जब उस पोस्ट पे जाता है, उसके बाद आप मंच में नहीं बैठाओगे, और उसके खिलाफ छोटे छोटे लड़कों को बैठा दोगे मंच पे, या बच्चों को वो ट्रीट करोगे, या माने उनके कार्य उनको कहीं बनने नहीं देना, मतलब कई ऐसे काम होते थे जहाँ पर या कार्यक्रमों में नहीं बुलाना या बैठाना नहीं। तो ये एक तरह से प्रताड़ना है कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये जब कार्यकर्ता की जब प्रताड़ना हुई तो सारे कार्यकर्ता, ये सब की जिम्मेदार मैडम है। और मैडम को ये जो व्यक्ति, मैडम यदि मान लो वहाँ पर अपने कार्यकर्ता का रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता का क्या रक्षा कर सकते हैं? जनता के बारे में कहाँ आवाज़ उठाएगी जब आवाज़ उठाने में सक्षम ही नहीं है वो। तब तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ तो कम से कम केंद्र सरकार ने मोदी जी की जो गारंटी है उसके साथ पूरी सरकार चल रही है। जहाँ तक समाज का प्रश्न है या हम संगठन की बात करते हैं, अनुशासन होनी चाहिए संगठन में तो है। और माननीय अशोक तंवर जी को आप लोग काफ़ी लंबे समय से हमसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आपकी लीडरशिप है, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं उतने में मैंने देखा है उसकी लड़ाई, उसकी जुझारूपन, लोगों के लिए उनकी लड़ाई, कार्यकर्ताओं के लिए, महिला बहनों के लिए उसकी जो सोच है आगे लाने की लोगों को, और उनके कार्य करने की शैली और क्षमता जो है वो इतनी अच्छी है कि यदि उनको मान लो अवसर मिलता है, यहाँ की जनता लगातार उनको अवसर दी है। आज 10 साल सरकार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार में जिस तरह से काम अच्छा चल रहा तभी आज 10 साल आप लोगों ने सरकार देखी है। और अशोक तंवर जी का काम करने का अपना एक अलग जज्बा है, तरीका है। आने वाले समय में 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी कमेटी में माननीय तंवर जी को अवसर मिलता है, तो देखिए सिरसा का विकास और हरियाणा में उनकी जो योगदान, आप सब यूथ कांग्रेस से उनको जान रहे हैं,
और उनकी कार्यशैली जो है वो अलग है, और उस कार्यशैली में यदि उनको अवसर मिलता है तो वाजिब में वो बहुत अच्छा काम करके आप लोगों को देंगे। युवा है।